नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रजातियां एवं जनजातियों के बारे में। इससे पहले पिछली क्लास में हमने कुछ भारतीय भाषाओं के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँच सके। और क्लास अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। कोशिश करिएगा कि गाइस क्लास को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। तो हमेशा की तरह आज हम पहले नोट्स के बारे में देख लेते हैं। प्रजातियां एवं जनजातियों से जुड़े कुछ नोट्स हैं, फिर हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि पिछले कई सालों के पेपर्स में एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रजाति और जनजातियों के बारे में। तो नोट्स इस प्रकार है। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता। संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हों। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया जाता है। जनजातीय क्षेत्रों के अनुसार देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। ये हमारा कुछ मैप है भारत का जिसमें कुछ जनजातियों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही परसेंटेज वाइज भी हम देखते हैं यहाँ पे कैसे है। तो भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ पाई जाती है कि भारत में टोटल जितनी भी जनसंख्या है उसका 8.6% जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। इसकी जनसंख्या 1,07,1049 है। गोंड जनजातीय समूह का जनसंख्या यह है 13, 25, 69, 28 की दृष्टि से दूसरा बड़ा जनजातीय समूह है। सबसे बड़ी जनजाति भील है और सबसे नंबर 2 पे जो है गोंड जनजाति समूह आती है। इस प्रकार तीसरे और चौथे नंबर पर क्रमशः संथाल तथा नैकदा जनजाति है एवं 5वें नंबर पर उरांव जनजाति समूह आते हैं। तो अगर हमें कभी सीक्वेंस लगाने को आ जाए कि पहले सब क्रम में लगाना है कि सबसे ज़्यादा और सबसे छोटे क्रम में बढ़ता जाए, तो सबसे पहले आ जाएगा भील, फिर गोंड। इस तरह से गाइस हम देख सकते हैं, सबसे पहले भील जनजाति आ जाएगी, फिर गोंड जनजाति है दूसरा जो है, फिर संथाल, नैकदा और उरांव। इस तरह से 5 जनजातियां हैं जो टॉप की हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या के अनुसार भारत में निवास करती हैं। इसी के आगे देखते हैं एक जनजाति है थारू। भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में भी देख लेते हैं। तो थारू जनजाति जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र एवं बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इसको ध्यान रखिएगा कि दिवाली जैसे त्यौहार को जो है शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो थारू जनजाति। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किरात वंश के माने जाते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। भोटिया, यह जनजाति उत्तराखंड के पहाड़ियों में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा में पाई जाती है। ऋतु प्रवास यानी कि ये जगह बदलते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं भोटिया जनजाति के लोग जो हैं। फिर आती है जौनसारी जनजाति। यह जौनसारी जनजाति उत्तराखंड के स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। इनमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है, यानी कि एक महिला जो है कई सारे पुरुषों के साथ में शादी कर सकती हैं। अब अगली जनजाति है बुक्सा। यह जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी एवं गढ़वाल जिले में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है।
इन जनजातियों में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। अगली जनजाति है राजी। यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप से इन्हें बनरौत भी कहा जाता है, यानी कि वहाँ के लोग जो हैं इन्हें राजी जनजाति को बनरौत नाम से भी जाना जाता है। इनका धर्म हिंदू है। इन जनजातियों में कृषि की झूमिंग प्रथा प्रचलित है। कि झूमिंग प्रथा यानी कि एक जगह पे हमने खेती की, उसको जगह को छोड़ के अगली बार हम दूसरी जगह पे खेती की, तो जगह बदलते हुए खेती करना, इसे झूमिंग प्रथा कहा जाता है। अगली है खरपतवार। खरवार जनजाति है। खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिलों में निवास करती है। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ये बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। गद्दी जनजाति है एक। यह जनजाति पश्चिमी हिमालय की धौलाधार श्रेणी, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में निवास करती है। धौलाधार श्रेणी में जो है गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है। इनकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधार श्रेणी की मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी आदि प्रमुख जनजातियां हैं, जो कि धौलाधार श्रेणी में पाई जाती हैं। गोंड, ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, जिस कारण इन्हें गोंड कहा जाता है। यह जनजातीय समूह बिहार, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित गुजरात में पाई जाती हैं। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर रहते हैं। गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि भी करते हैं, एक ही जगह पर रहकर कृषि का कार्य भी करते हैं। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक होता है। पशु बलि इनकी प्रमुख प्रथा है, यानी कि इनकी प्रथा है कि पशु की बलि दी जाती है, महत्वपूर्ण है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। सबसे ज़्यादा ये उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगली है भील जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लुवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में अधिवासित हैं। भीलों की संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। तो घूमर नृत्य हमारी भील जनजाति में बहुत ही महत्वपूर्ण एक पर्व के रूप में ये मनाते हैं। आगे देखते हैं गाइस, संथाल जनजाति जो है, ये जनजाति मुख्यतः संथाल परगना क्षेत्र झारखंड के निवासी हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती है। इनका मुख्य आहार चावल है। मुंडा जनजाति, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मुंडा जनजाति पर। बिरसा मुंडा यहीं के थे, इसी जनजाति के थे, जिन्होंने कई सारे कार्य किए हैं, देश के लिए आंदोलन चलाए हैं। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं, मुंडा जनजाति के बारे में। यह जनजाति झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है, जैसे भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरई प्रमुख हैं। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह के फूलों का त्यौहार होता है। कोरवा जनजाति, बहुत ही फेमस जनजाति है कोरवा। कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार पर निर्भर रहती है। कुछ कोरवा कृषक भी हैं, यानी कि ये जंगली फलों का डिपेंड रहते हैं अपना शिकार पर, और कुछ लोग कृषक भी करते हैं, कृषि कार्य भी करते हैं, जिनसे इनको अपना भरण पोषण करते हैं। अगली है कोल जनजाति। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है।
मंगानियर जनजाति है मंगानियर, राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है खासी जनजाति। खासी जनजाति मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम एवं मिजोरम में निवास करती है। यह जनजाति झूमिंग कृषि करती है। तो खासी एक जनजाति भी है और खासी एक पर्वत भी है। नागा खासी जयंतियाँ जो कि पहाड़ियाँ तीनों एक लाइन से ही मेघालय राज्य में स्थित हैं। तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। अगर आप खासी जनजाति के बारे में ना याद आए तो नागा खासी जयंतियाँ पर्वत के नाम से भी आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट है टोडा जनजाति। यह जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोडी या टुडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि यह आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है। देखिए यहाँ पर भी बहुपति विवाह प्रचलित है टोडा जनजाति में। अब तक 2 जैसी जातियों के बारे में हमने डिस्कशन किया है जिनमें बहुपति विवाह प्रचलित है प्रथा है। नेक्स्ट देखते हैं जारवा जनजाति। जारवा भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप तथा मध्य अंडमान द्वीप पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध घोषित किया गया है। इस समय की प्रेजेंट टाइम की अगर बात करूं तो यहाँ पर भी आज भी वे लोग वहाँ पर वैसे ही रहते हैं जैसे हज़ारों साल पहले रहते थे। यहाँ पर मानवीय लोग नहीं जा सकते। सिर्फ कुछ डॉक्टर्स और कुछ अधिकारियों का ही यहाँ पर जाना घोषित किया गया है ताकि इनका इलाज और इनकी संस्कृति को बचाए के रखा जा सके, तो इनको संरक्षण दिया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ओंगे जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। ये निग्रोटो प्रजाति के हैं। शोम्पेन सेंटिनेली जनजाति भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये जो शोम्पेन और सेंटिनेली जनजाति है ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है कि ये कहाँ के निवासी हैं या कहाँ पर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। शोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है तथा ये मंगोलायड प्रजाति के हैं। सेंटिनेली जनजाति उत्तरी सेंटिनेल द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमानी जो है जनजाति भारत ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान द्वीप में निवास करते हैं। तो यहाँ पर अंडमान द्वीप में कितनी जनजातियाँ हैं देख लीजिए। एक ओंगे जनजाति है, फिर शोम्पेन है, सेंटिनेली है और एक अगला है ग्रेट अंडमानी। ये जनजातियाँ जो हैं अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है नागा जनजाति। नागालैंड, मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। नागा जनजाति झूमिंग कृषि करते हैं तथा अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों में उरांव, हो, भूमिज, खरिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, आसुर और बैगा आदि प्रमुख हैं। बैगा कई बार पूछा गया है, उरांव भी पूछा जा चुका है जनजाति, और हो भी। ये 3-4 जनजातियाँ ऐसी हैं जो पूछी गई हैं। ये झारखंड में निवास करती हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, दामोर, पटेलिया आदि जन प्रमुख हैं। चांग्या तिब्बती प्रजातीय समूह की अर्ध खाना बदोश जाति है जो मुख्यतः लद्दाख यानी कि जो 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बना है में जास्कर श्रेणी में पाई जाती है। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह कुछ हैं, उनको भी देख लेते हैं। भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों की संख्या 75 है। इन्हें पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह निवास करते हैं। इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं ये भी देख लीजिए। कभी कभी एमसीक्यूज में क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है, तो ये देख लीजिए। पहला है कृषि पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी। दूसरा है स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या। बहुत ही कम जनसंख्या। अर्थव्यवस्था पर निर्वाह स्तर।
तो कुछ जनजाति यहाँ पर ऐसे हैं कि इनके बारे में देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, पहले ये देख लेते हैं। जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को मिक्स करके हैं, दोनों सहित हैं, तो जनजाति दोनों ही राज्यों में पाई जाती हैं। तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है बोडो गड़ाबा, बोडो पोरजा, चेंचू, डोंगरिया, खोंट, गुटोब गढ़वा, गुटोब गड़ावा, गड़ाबा है, खोंड पोरजा है, कोलम है, कोंडा रेड्डी, कोंडो सवारा, कुटिया, खोंड, पारेंगी, पोरोजा और थोटी, ये की है आंध्र प्रदेश की जनजाति है। बिहार की कुछ जनजातियाँ इस प्रकार है। बिहार और झारखंड दोनों ही राज्य को अलग करके बनाया गया था, लेकिन दोनों ही राज्यों में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो इनकी जनजातियाँ क्या है ये देख लेते हैं। असुर, बिरहोर, बिरजिया, पहाड़ी, खरिया, कोरवा, माल पहाड़ियाँ, सौरिया पहाड़ियाँ, परहिया और सवर, ये हैं। अब फिर गुजरात की देख लेते हैं। तो कठोड़ी, कोतवालिया, पधार, सिद्धि, कोलघा। कर्नाटक की हैं कुछ, जेनु, कुरुबा, कोरागा, जेनु, कुरुबा, कोरागा। केरल की है चोला नायकायन, कदार, कट्टू नायकायन, कट्टू नायकन, कुरुम्बा और कोरगा। कोरगा जनजाति कर्नाटक और केरल में दोनों में हमें मैच करने को मिल जाएगा, देख लीजिए। और फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित दोनों ही राज्यों में जो मिलती हैं वो हैं अबुझ मारिया, बैगा, भारिया, पहाड़ी, कोरबा, कामार, सहारिया, बिरहोर, ये जनजातियाँ हैं। बिरहोर एक और राज्य में भी देखा था हमने अभी, हाँ, जहाँ बिहार में भी पाई जाती है बिरहोर, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। महाराष्ट्र में कटकारिया यानी कठोड़िया है, कोलम है, मारिया और गोंड जनजाति। गोंड जनजाति हमारे यूपी में भी पाई जाती है। फिर है मणिपुर, मरम नागा है, मारम नांगा। उड़ीसा में बिरहोर, बोडो, डिडाई, डोंगरिया, खोंड, जुआंग, खरिया, कुटिया, खोंड, लंजिया, सौरा, लोधा, मनकिदा, पौड़ी, भुइया है, सौरा, चुकटिया है, चुकटिया, भुंजिया। राजस्थान में सहरिया जनजाति है। तमिलनाडु में कट्टू नायकन, जो कि केरल में भी हमें देखने को मिला था। कोटा है, कुरुम्बा भी केरल में मिला था। इरुलर है, पनियन है, टोडा जनजाति। टोडा तो तमिलनाडु में, केरल तमिलनाडु में निवास करने वाली जनजाति है। टोडा पहाड़ी के आसपास पाई जाती है। त्रिपुरा में रयांग जनजाति है, रयांग। फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित बुक्सा और राजी जनजाति बहुत ही बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। पश्चिमी बंगाल में बिरहोर, लोधा, टोटो। फिर अंडमान में देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट अंडमानी है, जारवा है, ओंगे, ओंजे हैं, सेंटिनेली, सोमपेन, ये कुछ जनजातियां हैं जो कि हमने आज के बारे में डिस्कस किया है। चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को भी आज डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन आया है। कुछ जनजातियां हैं जिनको हमें मैच करना है, ऑप्शंस के हिसाब से देख करके हम इसको मैच करते हैं। तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिया हुआ, अगर दिख रहा हो तो क्लियरली बता दूं कि यहाँ पर जो सही आंसर हमारा हो जाएगा तो बी आंसर हमारा सही होगा। और हम इसको अगर मैच करने जाएँ तो इस तरह से हम मैच कर सकते हैं। देखिए, जरवा जनजाति अंडमान निकोबार में है, और कुकी जनजाति मणिपुर में है, थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में है, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में है। इस तरह से हम इसका मैच कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, नोट्स हो जाएगा आपके पास में एक तरह के, या फिर पेन पेपर लेके बैठे होंगे तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको। चलिए, बी आंसर हमारा इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोट्स में हमने आपको भी बता ही दिया है, तो ज़्यादातर नोट्स डिस्कस नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चंस देख लेते ताकि जल्दी हो सके। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छुटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, इनका संदर्भ है। तो यहाँ पर कुछ जनजातियों के हैं, उनके बारे में, उनके जो बनावट है उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह के होते हैं, और इनके हिसाब से हमें ये चेक करना है कि ये कौन सी जनजाति के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो ऑप्शंस में से हैं ऑप्शंस नार्डिट आर्यंस में, ऑस्ट्रियाई जनों में है, निग्रो
सम जनों से है या मंगोलायड से है? तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, मंगोलायड जनों से है। तो ये जो कथन दिया गया है ये मंगोलायड जनजाति के बारे में ही बताया गया है। मंगोलायड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता कि अध खुली आँखों का होना होता है। इनकी आँखें पूरी तरह से नहीं खुल पाती हैं, आधी खुलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी, मंगोलायड जनजाति समूह पाया जाता है। कहाँ पर? भारत के उत्तर पूर्वी पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन है इरुलर, खासी, संथाल, थारू। सही आंसर हमारा यहाँ पर होगा सी, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति से संबंधित है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है या कहाँ पर पाई जाती हैं? ऑप्शंस दिए हुए दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए, दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्सों में पाई जाती है। इनके बारे में कुछ डिस्कशन देख लेते हैं। द्रविड़ियन जनजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत एवं दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र मानवाभ कभी पाया जाता है? भारत में जो एकमात्र मानवाभ कभी पाया जाता है वह है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शंस में से जो सही आंसर हमारा हो जाएगा डी, असम में श्वेतंबो गिबन। असम में श्वेतंबो गिबन जो है एकमात्र मानवाभ कभी पाया जाता है। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? अब तक की कौन से राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? सही आंसर सी, हरियाणा होगा। हरियाणा राज्य में कोई भी जनजाति के बारे में जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, पहचान अभी तक नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? थारू उत्तराखंड, भूतिया उत्तर प्रदेश। दो ऑप्शन और होंगे इसमें, मुंडा बिहार, कोल राजस्थान। तो इसमें से सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए? कोल राजस्थान, जो कि मैच नहीं करता है। डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोल जनजाति मुख्यतः राजस्थान में ना के पंजाब या त्रिपुरा क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। थारू जनजाति है जो भारत में दिवाली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। सही आंसर डी, थारू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली पर शोक के रूप में मनाती है? तो सेम क्वेश्चन डी आ जाएगा, थारू। वही क्वेश्चन देखिए दोबारा से रिपीट करके पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2002 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? अब यहाँ पर पहले देखिए, इन्होंने त्यौहार दिया था, जनजातियों के बारे में पूछा था कि कौन सी जनजाति मनाती हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने उसी क्वेश्चन को पलट करके दे दिया है कि कौन सा, पहले यहाँ पर अब त्यौहार पूछा कि कौन से त्यौहार को ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि थारू जनजाति के लोग जो हैं दिवाली जैसे पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? अभी तक कहाँ पाई जाती है ये पूछा जाता था,
अभी इन्होंने ये पूछा है कि जनजाति कौन से राज्यों में निवास करती है, एक निवास कर रही है, कौन से राज्यों में रहते हैं, ये पाए जाते हैं। ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में थारू जनजाति के लोग पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ के लोग पाए जाते हैं, थारू जनजाति के लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, इनको मैच करना है। सही आंसर, इसमें मैच कुछ जनजाति हैं और राज्यों के नाम दिए हुए हैं, तो इनको इस तरह से मैच करेंगे। कौन सा कहीं से सुमेलित है ये पूछा गया है। ऑप्शन है लिम्बू सिक्किम राज्य, कार्बी हिमाचल प्रदेश, डोंगरिया कोंद उड़ीसा, बोडा तमिलनाडु। और ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस में से हमें मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में से हम मैच करके देखते हैं तो हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। केवल 1 और 3 जो है सही से सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। तो लिम्बू जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, डोंगरिया कोंद जो है उड़ीसा में पाई जाती है। कार्बी और बोडो का हम डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेते हैं। तो लिम्बू या याकथुंग जनजाति सिक्किम, नेपाल, भूटान और तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी मिकिर जनजाति पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। असम के कार्बी एंगलोंग जिले में एक सघन वास है। डोंगरिया कोंद जनजाति का संबंध उड़ीसा से है, बोडो जनजाति का संबंध भी उड़ीसा से ही है। तो इस तरह से हमारा 1 और 3 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र में प्रमुखतः निवास करती है? यहाँ पर ऑप्शन है आबोर, लेपचा, गद्दी और थारू। तो इनमें से सही आंसर हमारा बी हो जाएगा गद्दी। गद्दी जनजाति जो है लद्दाख के धौलाधार श्रेणी में निवास करती है। अब यहाँ पर कौन कौन सी श्रेणी पाई जाती है धौलाधार श्रेणी में? कुछ जनजातियों के नाम जैसे गद्दी है, लद्दाखी है, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली और बारी। ये जनजातियाँ जो हैं लद्दाख के राज्यों में पाई जाती हैं, केंद्र शासित प्रदेश में। गद्दी लोग निवासी हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और हिमाचल प्रदेश। तो गद्दी लोग जो निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के हैं। धौलाधार श्रेणी का जो एरिया आता है वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को मिलते हुए आता है, दोनों राज्यों को मिलाते हुए। तो इन्हीं श्रेणियों में जो है ये पाए जाते हैं गद्दी जनजाति के लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल निवासी हैं मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, पश्चिमी भारत या पूर्वी भारत के? तो सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा पूर्वी भारत के निवासी हैं। कौन से? गद्दी जनजाति, वो संथाल जनजाति के लोग जो है पूर्वी भारत के निवासी हैं। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिए व्याख्या में। तो संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के राज्यों मुख्यतः पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा के साथ त्रिपुरा में भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है भील गुजरात, जौनसारी उत्तराखंड, सांथाल छत्तीसगढ़ और खासी मेघालय। तो सही आंसर हमारा संथाल छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पिछले क्वेश्चंस की व्याख्या में आपने देखा होगा कि संथाल जनजाति कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में है। तो इस हिसाब से हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो इनके यहाँ विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है ये पूछा गया है। ऑप्शन है इतूद, सांगा, निर्बलोक या पुबला, बुपला है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा डी बुपला हो जाएगा कि संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप बुपला कहलाता है। इनकी व्याख्या है, कुछ इनके बारे में भी देख लीजिए, हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहाँ से आपको नोट्स याद आ सकते हैं अगर आप देख लेंगे तो। संथालों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। बापला कई प्रकार के होते हैं। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य पोन कहलाता है। शादियाँ तोड़ी भी जा सकती हैं। इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। बिटलाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है।
यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव आंतों का प्रधान मांझी कहलाता है। नेक्स्ट है ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करते हैं? ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ए भूटिया। भूटिया जनजाति के लोग जो है ऋतु प्रवास करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। बोडो जनजाति है, बोडो जनजाति में से कौन सी है और कहाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शंस हैं गारो पहाड़ियों में, संथाल परगना, अमेजन बेसिन या मध्य प्रदेश के एरिया में। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, गारो पहाड़ी के एरिया में जो है पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति? बोडो निवासी हैं, गारो पहाड़ी के निवासी हैं। इनके बारे में कुछ है। बोडो जनजाति एक नृजातीय और बहुभाषीय समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। यानी कि गारो पहाड़ी क्षेत्र जो गारो खासी जनजातियाँ हैं इन्हीं के बीच में ये निवास करते हैं और पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गारो जनजाति है कहाँ पे है? तो ये ऑप्शंस पूछा गया है। तो इनमें से जो सही आंसर हमारा डी हो सकता है, मेघालय में हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ संशय बना हुआ है तो इसको देख लेते हैं इसकी व्याख्या। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम और मिजोरम तीनों ही राज्यों में पाई जाती हैं। और यहाँ पर हमारे पास असम, मिजोरम, मेघालय तीनों ही राज्य दिए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा संशय बन गया। इसका ऑप्शन तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए हम इसका किसी एक को करेक्ट आंसर नहीं मान सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं का ऑप्शन पूछा होता तो मणिपुर को हम दे सकते थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गारो एवं खासी जो है खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश, मेघालय, असम और त्रिपुरा। तो इन तीनों ही ऑप्शन में से असम और मेघालय हमें मिल सकता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका बता पाना मुश्किल है। तो इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में पाई जाती हैं, जो कि ऑप्शंस के हिसाब से हमें असम और मेघालय दोनों ही ऑप्शंस मिल रहे थे। तो किसी एक पे हम करते तो हमारा आंसर गलत हो सकता है, तो दोनों ही राज्यों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? ऑप्शंस है चेंचू, डफला, डाफर, लेप्चा। सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए चेंचू। चेंचू जनजाति जो है केरल राज्य में पाई जाती हैं। अब इनके बाकी रोड हैं उनके भी देख लेते हैं व्याख्या में। लेप्चा जनजाति सिक्किम में, डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में तथा डफला अरुणाचल प्रदेश में व असम के कुछ भागों में पाई जाती है। चेंचू मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा यह केरल के भी कुछ भागों में पाई जाती है। तो ऑप्शन अगर केरल के बारे में पूछा है तो हम चेंचू जनजाति बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शंस है टोंडा, भील, गोंड और गारो। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है गोंड जनजाति पाई जाती है भारत राज्यों में, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो। सबसे नंबर 1 पे है भारत की जनसंख्या की दृष्टि से जो है ये नंबर 2 पर है, सबसे ज़्यादा भील जनजाति है, फिर दूसरी है गोंड जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर हम बी को ऑप्शंस ले सकते हैं। बी हमारा सबसे ज़्यादा है, जो कि 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार हम देखें तो सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो सही आंसर ऑप्शन में से हमें बी मिलेगा, डी है, सर्वाधिक है। तो भील जनजाति नंबर 1 पे भील जनजाति आती है और नंबर 2 पे गोंड जनजाति आती है। और यहाँ पर पूछा गया सबसे बड़ी जनजाति पूछी गई है, तो एरिया वाइज सबसे बड़ी है तो गोंड जनजाति है, और सर्वाधिक जनजाति में से अगर पूछा जाए तो भील जनजाति। अगला प्रश्न है यहाँ पर भी सेम पूछा गया है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? यहाँ पर सर्वाधिक बड़ी जनजाति तो बी गोंड हो जाएगी। अगर हम सर्वाधिक जनजाति की बात करें तो भील जनजाति हो जाएगी सबसे टॉप पर। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जनजाति पाई जाती है। सेम क्वेश्चन को देखिए कितनी तरह से घुमा फिरा करके पूछा गया है। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गोंड जनजाति। सर्वाधिक बड़ी में जनजातियों में गोंड जनजाति को ही नंबर पे रखा गया है विकल्प के हिसाब से।
अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है, जो कि विकल्प में यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। ऑप्शन में से हैं अरावली पहाड़ियों पर, मध्य प्रदेश में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, विंध्याचल की पहाड़ियों पर। तो ऑप्शंस में से नीलगिरी की पहाड़ियाँ सही हो जाएगा, सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। सेम यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड किया गया है एरिया क्वेश्चंस का, ऑप्शन थोड़ा सा चेंजेस है, तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसी के आगे जो कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको हम कल की क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो आप जितना भी आपने किया है, आज हमने किया है, तो इसको एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जिससे आपको और अच्छी तरह से ये याद हो सके। और नोट्स को पूरी तरह से अच्छे से देखिएगा, क्योंकि नोट्स एक कहानी की तरह होता है जो कई बार हमारे माइंड में छप जाता है और हमें याद रहता है। तो आज के लिए इतना ही रखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।